रंग महोत्सव जो ये 25वां साल है भारत रंग महोत्सव का। सन 1999 में ये फेस्टिवल शुरू किया गया था, जिस समय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक राम गोपाल बजाज होते थे। उनके प्रयास से ये पहली बार शुरू हुआ और आज ये अपने 25वें साल में ये भारत रंग महोत्सव पहुंच गया है। ये एक इस तरह का नाट्य महोत्सव है जो लगातार पिछले 25 वर्षों से हो रहा है, तो इस मामले में भी एक यूनिक नाट्य महोत्सव है जो अपनी निरंतरता पिछले 25 वर्षों से बनाया हुआ है। और आज आप देखेंगे कि ये महोत्सव जो है धीरे धीरे पहले शुरू हुआ था कि भारतीय नाटकों के मंचन होते थे, फिर इसमें धीरे से इसका स्वरूप जो है अंतर्राष्ट्रीय हो गया और आज इसको दुनिया का सबसे बड़ा नाट्य महोत्सव के रूप में इसको जाना जा रहा है। इस महोत्सव में 150 के आसपास नाटक खेले जा रहे हैं इस बार। उसके अलावा जैसा मोहंती सर ने बताया कि 21 तारीख को जो 2000 देश भर में नाट्य दल हैं, रिपेटरीज हैं, जो रजिस्टर्ड रिपेटरीज हैं भारत सरकार के साथ, वो एक साथ एक लघु नाटिका जो है वो प्रस्तुत करेंगे। और वो 21 तारीख का दिन, जिस दिन लगभग 2000 नाटकों का एक साथ मंचन होगा, वो एक अनदर आप देखिए कि एक प्रतिमान कायम करेगा। और उसके पीछे जो उद्देश्य था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का, हम सबका, वो उद्देश्य यही था कि कैसे हम भारत रंग महोत्सव को अपने पूरे देश के साथ, हर नाट्य दल के साथ और वहाँ के हर दर्शक वर्ग के साथ, वहाँ की जनता के साथ उसको कैसे जोड़ पाएँ। इसीलिए ये आइडिया आया कि जो हमारे पास 2000 ऐसे नाट्य दल हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उनसे भी हम आग्रह करें कि वो इसका हिस्सा बने। और उसमें अधिकांश दलों की सहमति आ गई है और 21 तारीख को वो सारे दल एक पर्टिकुलर टाइम पे, गिवन टाइम पे एक साथ पूरे देश भर में प्रस्तुति करेंगे। तो ये एक अनदर यूनिक फीचर होगा। दूसरा कि इस बार पहली बार हमने अपने इस महोत्सव में किसी को अपना एम्बेसडर बनाया, जिसको हम रंगदूत कह रहे हैं। तो इस बार के हमारे एम्बेसडर जो है वो पंकज त्रिपाठी हैं और पंकज त्रिपाठी का संबंध राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से है, उन्होंने वहाँ से पढ़ाई की है। और दूसरा उनका संबंध है इस बिहार की धरती से, यहीं उनकी पैदाइश हुई है और इसी पटना शहर में उन्होंने अपना रंगकर्म किया, यहीं से उनकी थिएटर की जर्नी शुरू हुई। तो पंकज त्रिपाठी को इस बार हम लोगों ने अपना रंगदूत बनाया है। और ये जो एंथम हमने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भारत रंग महोत्सव का जो एंथम बना, वो भी पहली बार बन रहा है एंड उसको स्वानंद किरकिरे ने लिखा है, जिनको कई सारे नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं सॉन्ग राइटिंग के लिए। आप लोग उनके नाम से परिचित भी होंगे। सो उन्होंने लिखा है, चित्तरंजन त्रिपाठी ने इसका म्यूजिक किया है, जो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक चलने वाला है। इसका उद्घाटन मुंबई में हुआ और समापन दिल्ली में होगा। मुंबई और दिल्ली के अतिरिक्त ये अन्य 13 शहरों में और किया जा रहा है। तो दिल्ली और मुंबई को अगर हम मिला लें तो ये कुल 15 शहरों में किया जा रहा है। और इसमें इस बार 110 नाटक हिस्सा ले रहे हैं, जिनके 118 शोज होंगे। सो लगभग 120 के आसपास शोज किए जा रहे हैं। इसमें 35 जो है वो विदेशी नाटक हैं और मतलब जो हमें ऑनलाइन जो एंट्री हमें मिली, मैं अभी आपको एंट्री बतला रहा हूँ कि हमारे पास कितने नाटक आए। कुल हमारे पास 853 नाटकों ने अपनी एंट्रीज भेजी। उनमें से 35 विदेशी नाटक थे और शेष जो हैं वो भारतीय नाटक थे। और फिर जो उनकी चयन प्रक्रिया रही, वो चयन प्रक्रिया 2 फेज में रही। 2 फेज में उन नाटकों को देखा गया, चयन समिति ने उसको देखा और देख करके उसमें से हमने 110 नाटक चुने इस बार के भारत रंग महोत्सव के लिए। जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि 1 से 21 तक चल रहा है, उसमें जो पटना एडिशन है वो 14 से लेकर के 19 फरवरी तक होना है। 14 फरवरी शाम 6 बजे से। उसमें पहले दिन जो नाटक है वो नाटक है दिल्ली की हिंदी नाटक है 2000। उसके अलावा जो इंटरनेशनल प्लेज हैं वो बांग्लादेश के प्लेज हैं। उसके अलावा बंगाल से बंगाली प्ले है और साथ में असमिया नाटक है। तो 2 हिंदी के नाटक है मिक्स, 2 असमिया नाटक है और 2 बांग्ला नाटक है। आप उसको इस तरीके से देख सकते हैं। उससे पहले 14 तारीख को हमारा 14th को जिस
परफॉर्मेंस एम्बियंस परफॉर्मेंस की बात की है तो वो हमारा एम्बियंस परफॉर्मेंस लगभग 5 बजे से शुरू होगा जो कि 6 बजे तक होगा। दिन 6 बजे के बाद हमारा उद्घाटन सत्र होगा और उसके बाद 6:30 बजे से नाटक की प्रस्तुति होगी। वो 15 तारीख को बीच के 4 दिनों में हम मास्टर क्लास और लिविंग लीजन प्लान कर रहे हैं, जो अभी प्लानिंग है लेकिन लोग डिसाइड नहीं हुए हैं, इन बिटवीन वो हो जाएगा, लेकिन वो क्लासेस हैं मास्टर क्लास और लिविंग लीजन। 19 तारीख को समापन का सत्र है जिसमें जो फोक डांस का एक परफॉर्मेंस है, एम्बियंस परफॉर्मेंस है और साथ में क्लोजिंग सेरेमनी होगी और बाद में नाटक के साथ उस सत्र को समाप्त